Dear students, you are welcome to my YouTube channel Study the Mistresses। स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम 2021 के लिए इंग्लिश ग्रामर का क्लास 10th के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स लेकर के उपस्थित हैं। आज का ये जो टॉपिक है वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को, इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ब्स क्या है। वर्ब्स स्टूडेंट्स एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्शन वर्ड्स को शो करता है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, यानी जो क्रिया को या कार्य को बताने वाले शब्द है वो वर्ब्स कहलाते हैं। A verb is a part of speech which shows an action or state of an object, यानी क्रिया वह शब्द भेद है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया, एक्शन अथवा उसकी स्थिति के बारे में बताता है। तो वर्ब्स कितने प्रकार की है, वर्ब्स क्या है, ये हमने जाना। वर्ब्स कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो मुख्य रूप से स्टूडेंट्स जो वर्ब्स हैं वो दो प्रकार की है, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं ईट, स्लीप, प्ले, लाफ, सिट, स्टैंड, स्पीक, कम, गो, टीच, क्राई एट्सेट्रा। तो ये जो वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब्स के रूप में यूज की जाती है। ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, was, were, will, shall, have been, has been, etc. These are used as auxiliary verbs। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जांपल्स फर्स्ट में देखिए, सी इज़ वॉकिंग। सी इज़ वॉकिंग वह चल रही है। इसमें जो वॉकिंग वर्ड है वो मेन वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। इज हेल्पिंग वर्ब्स है, वर्ब है, और गोइंग मेन वर्ब है इसमें। द डोर वाज ओपन्ड। डोर वाज ओपन्ड, दरवाज़ा खुला था। तो यहाँ जो वाज है ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है और ओपन्ड खुला है, ये पैसिव वॉइस है एक प्रकार से। रिया इज़ डॉक्टर। यहाँ जो इज है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है और इसमें कोई, इस टेंस के अंदर कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब्स इन अबव सेंटेंसेस, मेन वर्ब्स वॉकिंग, गोइंग, ओपन, ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, वाज। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स एंड सम रूल्स। कुछ ऐसे रूल्स जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के काम आते हैं। तो ये वर्ब्स मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स सभी टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, तो मैंने इसमें कुछ रूल तैयार किए हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक समझिए, जिससे आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में बहुत सहायता मिलेगी और आप गलत भी नहीं करेंगे। क्या होता है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, टेंसेज में फर्स्ट, सेकंड, आईएनजी वाली फॉर्म ये यूज़ करते हैं। तो प्राय स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। तो पहला रूल देखिए कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जो बनाते हैं उसमें कुछ क्रियाएं जिनके फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एस ई, आई टी ई, आई डी ई अथवा आई वी ई होता है, जिनकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर आई की जगह ओ लगा देते हैं और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एन ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे अराइज, अराइज मीन्स उठना। सेकंड फॉर्म में क्या किया, अरोज, यानी आई को हटा दिया और ओ को लगा दिया, तो इसका बन गया। थर्ड फॉर्म में देखिए अराइजन, यानी अराइज फर्स्ट फॉर्म सेम टू सेम है और उसके साथ में एन जोड़ दिया है। ऐसे ही राइज, राइज मीन्स होता है उठना, और रोज और राइजन, राइड चलाना या सवारी करना, रोड, आर ओ डी, रोड, और रिडन। स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि डी डबल हुआ है, ये ऐसा रूल है। तो आगे देखते हैं, राइट लिखना, रोट, रिटन, इसमें भी टी डबल हुआ है। ड्राइव चलाना, ड्रॉ
चलाया और ड्राइवर चला दिया या चलाया। तो अगला रूल्स यानी दूसरा जो रूल है वो देखिए, कुछ वर्ब्स में वोवल ई ए अथवा ए आता है फर्स्ट फॉर्म के अंदर, उनकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ई ए अथवा ए को हटा करके ओ या डबल ओ लगा देते हैं और साथ ही अंत में ई लगाते हैं। इसमें सेकंड फॉर्म के लिए क्या करते हैं, ओ या डबल ओ लगाते हैं और साथ में ई भी लगाते हैं। थर्ड फॉर्म के लिए सेकंड फॉर्म के साथ एन लगा देते हैं। और टेक की इसमें हम ले रहे हैं एक, तो टेक की थर्ड फॉर्म में टेकन हो जाता है। तो ऐसे ही इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला वर्ब है स्टील, स्टील मीन्स चुराना। सेकंड फॉर्म में क्या हुआ, STOLE, ई ए को हटा दिया, ओ कर दिया और लास्ट में ई जोड़ दिया, तो सेकंड फॉर्म होगी स्टॉल। थर्ड फॉर्म स्टॉलन, यानी सेकंड फॉर्म के साथ एन जोड़ दिया है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। स्पीक, स्पॉक, स्पोकन। टेक, टुक और टेकन। इसमें देखो ए को हटा करके और ई को हटा करके क्या लगा दिया, डबल ओ लगा दिया बीच में। और जो सेकंड फॉर्म के साथ तो जो थर्ड फॉर्म है उसमें क्या किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ एन जोड़ दिया और इस प्रकार से टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई। ऐसे शेक, शेक मीन्स हिलाना। शेक वेल बिफोर यूज, तो कई बार जो सिरप होती है, चाहे कप सिरप हो कुछ, उसके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, तो शेक मीन्स हिलाना। और इसमें देखो ए को हटा करके और ई को हटा करके डबल ओ कर दिया है और लास्ट में के वैसे के वैसे आ गया। और थर्ड फॉर्म में क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एन लगा दिया है, थर्ड फॉर्म बन गई, यानी शेक, शुक, शोकन। टेक, टुक, टेकन। अब तीसरा रूल जो मैंने तैयार किया उसको पढ़िए। कुछ वर्ब्स में वोवल डबल ई आता है और उनमें सेकंड फॉर्म के लिए ई, एक ई को कम कर देते हैं और अंत में क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं, अंत में उसमें टी जोड़ देते हैं, जिससे सेकंड फॉर्म बनती है। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, एक जैसी होती है, परंतु इनकी फर्स्ट फॉर्म के अंत में एल या पी लेटर अवश्य होता है, तभी इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम टी जोड़ते हैं, एक वोवल साउंड को कम कर देते हैं। तो इसके आगे एग्जांपल्स देख, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, स्लीप, स्लीप मीन्स सो जाना। स्लेप्ट और स्लेप्ट, तो इसमें क्या किया, डबल ई में से एक ई कम कर दिया और लास्ट में क्या जोड़ दिया, टी, तो इस प्रकार से स्लेप्ट हो गया। और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी है। वीप, रोना। वेप्ट, वेप्ट। फील, महसूस करना। फेल्ट, फेल्ट। यहाँ भी ई, एक ई कम हुआ है डबल ई में से और लास्ट में टी जुड़ा है। ऐसे नील, नील मीन्स होता है झुकना। नेल्ट, नेल्ट। कीप, कैप्ट, कैप्ट। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। क्रीप, रेंगना। क्रैप्ट, क्रैप्ट। और चौथा रूल देखिए, वो क्या, कुछ वर्ब्स के अंत में ई एन डी आता है और उनमें सेकंड फॉर्म बनाने के लिए डी को हटा करके टी लगा देते हैं तथा सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी होती है। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सेंड, SEND, सेंड मीन्स भेजना, यहाँ डी को हटाया, क्या लगा दिया, टी, तो सेकंड फॉर्म बन गई सेंट और थर्ड फॉर्म सेकंड के जैसी है। स्पेंड, खर्च करना। स्पेंट, स्पेंट। लैंड, उधार देना। लेंट, लेंट। बेंड, मुड़ना। PENT, बेंट। BENT, बेंट मीन्स मुड़ना। तो ये इसमें हमने देखा कि डी को हटा करके टी ऐड किया है और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई है। पांचवा रूल देखिए, कुछ वर्ब्स के अंत में फर्स्ट फॉर्म में M, RN, N, L अथवा डबल L आता है। तो ये याद रखने की बात है कि M, RN, N, L अथवा डबल L आता है तथा इनसे पहले एक या दो वोवल आते हैं, या तो एक आएगा या दो वोवल आएंगे। इनकी सेकंड फॉर्म बनाते समय हम टी जोड़ देते हैं और डबल एल में से क्या करते हैं, एक एल कम हो जाता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है इसमें। देखिए पहला एग्जांपल, बर्न, बर्न मीन्स जलना। बर्नट, बर्नट,
और लास्ट में क्या जोड़ दिया, टी ऐड कर दिया है। ऐसे लर्न, लर्नट, लर्नट लर्न सीखना, ड्रीम सपना देखना, स्वप्न देखना, ड्रीम्ड ड्रीम्ड, मीन अर्थ निकलना, मींट मींट, स्मेल सूंघना, स्मेल्ट स्मेल्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कि लास्ट में हमने क्या जोड़ा है, टी ऐड किया है, और टी ऐड करने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई है। लेकिन आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेकिन स्मेल में हमने देखा कि एक एल कम हो गया। अब देखिए डील व्यवहार करना, इसमें भी टी जोड़ दिया है, डेल्ट डेल्ट, ड्वेल निवास करना यानी रहना, लिव लिमिस रहना भी होता है, निवास करना, ड्वेल्ट ट्वेल्ट, यहाँ भी एक एल कम हुआ है। छठा रूल देखिए, इस रूल में देखिए कुछ वर्ब्स में डबल वोवल्स जैसे डबल ई या ई ए के बाद में आता है डी, और उनमें हम क्या करते हैं, ऐसी वर्ब्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय एक वोवल कम करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं। इसी प्रकार डबल ओ वोवल आया है तो एक ओ कम करके सेकंड थर्ड फॉर्म बना देते हैं। ओ एस ई अगर आया हो तो भी हम ई को हटा करके यहाँ टी लगा देते हैं और फिर दोनों फॉर्म्स बनाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो रूल्स हैं ये कुछ वर्ब्स के आधार पर बनाए हैं जो एक जैसी सेकंड थर्ड फॉर्म वाले हैं या जिनकी संरचना लगभग एक जैसी है। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप और कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ब्लीड रक्त निकलना, रक्तस्राव होना। तो इसमें एक ई डबल ई आया है फर्स्ट फॉर्म के अंदर, एक ही कम कर दिया और यहाँ हो गया ब्लड, बी एल डब्ल्यू डी ब्लड, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर डी आया है तो यहाँ क्या हो गया ब्लड। या अगर यहाँ पर मान लो पी होता तो क्या होता, इसमें हम ई पी टी वाला रूल लगा देते, पी टी लगा देते, लास्ट में टी लगता। तो यहाँ क्या है ब्लड और ब्लड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है इसकी। आगे देखिए फीड, फीड मीन्स होता है भोजन खिलाना कराना, तो यहाँ भी एक ई कम हुआ है, फेड फेड। स्पीड तेज़ी से निकलना या चलना, स्पेड स्पेड। लीड ले जाना, लेड लेड। लूज यानी खो देना, यहाँ पर भी ओ एस ई है इसलिए लास्ट में क्या कर दिया, ई हटा करके टी लगा दिया, लॉस्ट लॉस्ट। एस एच डब्ल्यू ओ टी यानी शूट, गोली चलाना, गोली मारना। तो इसमें क्या है एक ओ कम कर दिया, शॉट शॉट, थर्ड और सेकंड फॉर्म बन गई एक जैसी। ऐसे मीट, मीट मिस मिलना, डबल ई आया है इसमें, इसमें भी एक ई कम हो जाएगा, मीट मिलना, मेट मेट यानी मिला। तो ऐसे ही ये जो रूल्स हैं इनको पढ़ने से आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में आसानी हो जाएगी। अब सातवां जो रूल है वो बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होंगी, आपने याद करी भी होंगी, बड़ी आसान है ये। इसमें और भी कुछ है, कुछ मैंने लिए एग्जांपल्स, कुछ आप अपनी एक्सरसाइज बुक में से और याद कर लेना। तो देखिए पहला एग्जांपल है बेट, बी टी बेट में शर्त लगाना, बेट बेट यानी तीनों फॉर्म एक जैसी। कोस्ट कीमत होना, कोस्ट कोस्ट। ऐसे ही कट मीन्स काटना, तीनों फॉर्म एक जैसी, कट कट कट। हिट हिट हिट। सेट अस्त होना या बिठाना, सेट सेट। एस एच यू टी शट बंद करना, बंद करना। और शट शट तीनों फॉर्म एक जैसी है, स्पेलिंग सेम है। स्प्रेड फैलना या फैलाना, तो यहाँ भी इसका स्प्रेड होगा, स्प्रेड स्प्रेड, तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। ऐसे ही स्प्लिट यानी छिड़कना या छिड़क देना, स्प्लिट 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 सेम है स्पेलिंग। कास्ट फेंकना या डालना, कास्ट कास्ट। इसमें आपको एक वर्ड और याद आ रहा होगा, रीड, आर ई ए डी रीड। रेड रेड यानी रीड की जो तीनों फॉर्म है उसकी स्पेलिंग तो सेम रहती है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में उनकी जो ध्वनि है, उनका जो स्वर है, बोलने का जो तरीका है वो ज़रूर चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ वर्ब्स की डेफिनीशन, कुछ वर्ब्स उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, उसके कुछ स्पेशल रूल्स जो हमने अपने स्तर पर बनाए हैं उनके बारे में पढ़ा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इन रूल्स को पढ़ने से, नोट करने से आपको वर्ब्स की थर्ड और सेकंड फॉर्म बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब्स की और भी बहुत सारी जो फॉर्में हैं, वर्ब्स हैं, उनके बारे में आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। वर्ब्स की फॉर्म्स अच्छी तरीके से लर्न करने के बाद में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंसेस। टेंसेस किस प्रकार से होते हैं, कितने होते हैं, तो आप देखते रहिए अपने वीडियो। इस वीडियो को देखें, इससे पहले वाले वीडियो को भी देखें, रिवाइज करें और अपनी जो एक्सरसाइज बुक है उसमें वर्ड्स की फॉर्म्स को और उनके मीनिंग्स को अवश्य याद कर लें। थैंक्स।